कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय पर्यावरण और इंग्लिश। तो पहले करेंगे हम पर्यावरण के बारे में। हमने जो आज प्रश्न लिया वो है कि कोई ऐसे 5 कारक बताओ जिनके कारण फसल नष्ट हो जाती है अथवा फसलों उत्पादन कम होता है। देखिए 5 कारण बताने हैं। किसान जब खेती करता है तो खेती होने के बाद फसल जो उत्पन्न होती है वो फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या फिर क्षमता के अनुसार फसल का उत्पादन नहीं हो पाता। तो इसके 5 कारण कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए उत्तर हम लिखेंगे। पहला कारण है पारंपरिक कृषि युक्तियों का प्रयोग। पारंपरिक कृषि युक्तियों का प्रयोग करना। देखिए काफ़ी समय पहले से खेती होती आ रही है, तो पुराने तरीकों के द्वारा ही कृषि करना, आज की आधुनिक युक्तियों के अनुसार ही आपको खेती करनी चाहिए, जिससे आपकी फसल का उत्पादन क्या हो, ज़्यादा। लेकिन हमें बिना ज्ञान न उन नई आधुनिक युक्तियों का ज्ञान न होने के कारण हम केवल पारंपरिक कृषि यानी पुरानी पद्धति के अनुसार ही खेती करते हैं, जिससे हमारा फसल उत्पादन क्या होता है, कम होता है। दूसरा, कम वर्षा एवं सिंचाई के स्थानों का अभाव। कम वर्षा एवं सिंचाई के स्थानों का अभाव। तो देखिए सिंचाई कृषि के लिए और सिंचाई करने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, और हमारे यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। वर्षा कम मात्रा में होती है, जिससे सिंचाई के लिए फसल को पूर्ण पानी नहीं मिल पाता, और वो बिना पानी के फसल जलकर नष्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ पर सिंचाई के जो स्थान हैं उनका भी क्या है, अभाव है। यानी हमारे यहाँ पर बंजर ज़मीन अत्यधिक है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यानी यहाँ पर सामान्यतः जो ज़मीन है वो क्या है, बंजर है, जिसके कारण भी हमारे यहाँ पर फसल उत्पादन कम होता है। तीसरा पॉइंट है फसल पर कीड़ों का लगना। फसल पर कीड़ों का लगना। फसल जब तैयार होती है तो उस पर कीड़े लग जाने के कारण फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फसल खराब हो जाती है, या फिर फसल का उत्पादन है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उन्नत बीजों के स्थान पर उन्नत बीजों के स्थान पर सामान्य बीजों का प्रयोग। जो खेती करने के लिए हमेशा अच्छे बीज यानी उन्नत बीजों का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी फसल क्या हो, अच्छी हो, और फसल का उत्पादन भी क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन हम उन्नत बीजों के स्थान पर सामान्य बीजों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा फसल उत्पादन कम होता है।
और फिर है फसल की उचित देखभाल करना। और फसल जब पककर तैयार होती है तो उस पर समय समय पर उसकी उचित देखभाल भी करना आवश्यक है। अगर आप उचित देखभाल नहीं करोगे तो आपकी फसल नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रश्न को पढ़िए, समझिए और फिर को समय उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। अब हम करेंगे विषय अंग्रेजी। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यानी आपको पत्र लिखना है योर फ्रेंड, आपके दोस्त को, अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपके जन्मदिन की पार्टी है उसको निमंत्रण करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले बीकानेर, BIKANER, बीकानेर। तो फिर आपको तारीख लगानी है या डेट लिखनी है। आप लेटर कब लिख रहे हो? तो हमने लिखा 31 जुलाई 2021, ठीक है। फिर हम लिखेंगे माई डियर राम, माई डियर राम, मेरे प्रिय राम। अब आपको लेटर लिखना है, हम लिखेंगे यू विल बी ग्लैड टू नाउ, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी। यू विल बी ग्लैड टू नाउ, ग्लैड मीन्स क्या होता है? अत्यंत खुशी होना। नाउ जानकर, यू विल बी ग्लैड टू नाउ, तुम्हें जानकर खुशी होगी। दैट माई BIRTHDAY, that my birthday is 8th August, that my birthday is 8 अगस्त, यानी मेरा जन्मदिन 8 अगस्त को है। आई इनवाइट मीन्स क्या होता है? बुलाना या किसी को निमंत्रण देना। यू टू ATTEND अटेंड माई BIRTH बर्थ DAY डे PARTY, I invite you to attend my birthday party on that day. Many friends are coming on this occasion, OCCASION,
OCCASION। देखिए, सबसे पहले आई विल बी ग्लैड टू नाउ, तुम्हें जानकर अत्यंत खुशी होगी, दैट माई बर्थडे इज 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। आई इन्वाइट यू, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, यानी मेरे जन्मदिन की पार्टी में मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। ऑन दैट डे, उस दिन, मैनी फ्रेंड, बहुत से दोस्त, आर कमिंग ऑन दिस ओकेशन, यानी उस दिन बहुत सारे दोस्त आएंगे। विथ बेस्ट regards to your parents, with best regards to your parents, यानी आप तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। YOU are your, SINCERELY, sincerely, SENCERELY, sincerely, your, sincerely, अब आकाश, अपना नाम लिख दीजिए। तो देखिए, लेटर था, ए लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अपने दोस्त को जन्मदिन पार्टी पर बुलाने के लिए। सबसे पहले बीकानेर, स्थान का नाम, फिर तारीख। माई डियर राम, मेरे प्रिय राम, यू विल बी ग्लैड टू नाउ, तुम्हें जानकर अत्यंत खुशी होगी, दैट माई बर्थडे इज 8 अगस्त, कि 8 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। आई इन्वाइट यू, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, यानी जन्मदिन की पार्टी के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। ऑन दैट डे, उस दिन, मैनी फ्रेंड, बहुत से दोस्त, आर कमिंग ऑन दिस ओकेशन, यानी उस उत्सव पर बहुत सारे दोस्त भी आएंगे। विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। योर सिंसियरली, आकाश। तो इसको कॉपी में उतारिए, याद कीजिए, फिर बिना देख के लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।